नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क रीटेक। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बार-बार यह आरोप लगता है कि वो जुमलेबाजी करते हैं। प्रतिपक्ष, विपक्ष, विरोधी दल इस बात को बार-बार दोहराते हैं और तमाम मंचों पर इस दावे को वो करते हैं और न केवल विपक्ष बल्कि कई अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये तो सिर्फ जुमला था। जी हाँ, जी हाँ। मैं स्मरण करा देता हूं आपको। याद कीजिए कि जब 2014 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था, तो कितने बड़े-बड़े वादे सत्ता में आने से पहले उन्होंने किए थे। उन्होंने देश की जनता को इस बात का भरोसा दिलाया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता में आती है या उसकी सरकार जो उसके साझा दल हैं उनके साथ मिलकर बनती है, तो प्रत्येक जो भारतीय हैं, उनके खातों में 15-15 लाख रुपए पहुंचाए जाएंगे और ये 15-15 लाख रुपए जो काला धन है, स्विस बैंक में जमा है, वो लाकर यह राशि जुटाई जाएगी और हर भारतीय के खाते में भेजी जाएगी। 2 करोड़ नौकरियों के दावे थे और ना मालूम एक लंबी फहरिस्त है। और अब तो मोदी जी को 2 टेन्योर पूरे कर लेने के बाद और मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है ये, इसके भी 8-9 महीने होने जा रहे हैं, 10 महीने होने जा रहे हैं, यानी कि पौने 11 बरस के लगभग का वक़्त हो चुका है। अनेक ऐसे उनके दावे, उनके वादे रहे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं। और जो मैं कह रहा था कि एक अवसर पर तो उनके अपने जो कैबिनेट है उनकी, उसके साथी, उसके सहयोगी जो मोदी के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र हैं, अमित शाह जी, उन्होंने ही कहा था कि वो तो जुमला था। कौन-सा जुमला था? कि 15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय के खाते में प्रत्येक जो जन है हिंदुस्तान का, इंडिया का, उसके खाते में आएँगे। आप कल्पना कीजिए कि जब ये चीज़ अमित शाह ने कही थी, तो साफ हो गया था कि मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, छुपा नहीं है और वो जब चुनाव आते हैं, तो फिर ये जुमले बहुत बढ़ जाते हैं। और अभी जो ताज़ा जिन मसलों की बात हम करने जा रहे हैं, हो रही है, करना चाहिए, वो मामला, वो मसला जो है बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है और वो है हमारी जो आर्थिक ताकत है, उससे जुड़ा हुआ है। बार-बार ये कहा जा रहा है कि हम जो है आर्थिक क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से तरक्कियाँ करते चले जा रहे हैं। अभी हम विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत हैं और बहुत जल्द हम तीसरी आर्थिक शक्ति दुनिया की हो जाने वाले हैं। और याद कीजिए 2019 का जो 15 अगस्त का दिन लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने क्या कुछ कहा था। कैसे उन्होंने ताल ठोकी थी कि हम कहाँ खड़े थे आर्थिक क्षेत्र में और हम कहाँ पहुँच चुके हैं 5 साल में 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के बीच हम किस तरीके से उछाल मार लेने वाले हैं, छलांग लगा लेने वाले हैं, कहाँ जाकर खड़े हो जाने वाले हैं। सुनिए आप स्वयं मोदी जी की जुबानी 15 अगस्त 2019 का जो उनका भाषण का एक खास अंश जिसमें वो दावा कर रहे थे जो कैसे आर्थिक क्षेत्र में 5 साल में तरक्की की थी और अगले 5 साल यानी 2019 से 2024 की तरक्की की बात सुनिए आप। आजादी के 70 साल बाद हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था। लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। तो आपने सुना ये मोदी जी बता रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाने वाले हैं। अब ये जो बातें हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है कि महंगाई कहाँ आकर खड़ी हुई है, क्या आसमान छू रही है, रोजगार के हालात क्या हैं, जितने वादे थे, गरीबी कहाँ दूर हो पाई है, हिंदुस्तान में, भारत में
आज भी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज यही भारत की सरकार, मोदी की सरकार दे रही है। तो आप कल्पना कीजिए हम कहाँ खड़े हुए हैं और प्रत्येक क्षेत्र है, क्या हाल है? डॉलर कहाँ पहुँच चुका है? एक वक़्त में मोदी जी जब विपक्ष में होते थे, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, तब क्या वो दंभ भरा करते थे? क्या वो किस तरीके से सरकार को आड़े हाथों लेते थे? डॉलर्स पर छुपा हुआ नहीं है, सबको स्मरण होगा। कैसे पेट्रोल और जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो दाम हैं, आसमान छूते थे या बढ़ते थे, तो कैसे वो सरकार को आड़े हाथों लेते थे उस दौर की, उस समय की केंद्र की सरकार को, क्या-क्या बातें होती थी, सबको सुना है हम लोगों ने। अभी जो मोदी जी का 2019 का जो दावा था और जो 2024 तक पहुंचाने की बात थी, अब उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? ये उन्होंने भोपाल में गत दिवस जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन करने वे पहुंचे हुए थे यहां, उसे लेकर क्या कुछ कहा है? वो जो उनका दावा था कि हम कहां जाके खड़े होने वाले हैं 24 में, क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे वो तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं? इसे भी सुनिए आप। और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी रखा है। मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट, मुझे विश्वास है कि दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए न केवल सहायक होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी। क्योंकि जो नई कल्पना है डेवलपमेंट की, वो कल्पना में कभी कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया की कल्पना में भारत सरकार और सभी राज्यों की टीम इकट्ठा होकर समग्र भारत का विकास करे, इस दिशा में जाने का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा था, उसको मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम ने बहुत आगे तक बढ़ाया है। तो आपने अमित शाह जी को भी सुन लिया और अब तो वो भी है कि मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। मार्गदर्शक मंडल की जो एक परंपरा, परिपाटी, प्रक्रिया की शुरुआत ये मोदी शाह के युग में ही हुई है। बहुत ऐसे-ऐसे नेताओं को शो पीस बना दिया गया है। उन्हें शोभा की सुपारी बना दिया गया है, जो 75 पार कर चुके थे और उसको लेकर बहुत बवाल हुए। अब वक़्त आ रहा है, मोदी साहब, मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं और यदि वही फ़ॉर्मूला जो मोदी जी का बनाया हुआ उन पर लागू हो गया, तो बहुत सारे लोगों की निगाह नज़र भी है। इसीलिए सब रार तकरार छिड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। अलग-अलग जो दावेदार हैं, जिन्हें कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अ, आशीर्वाद प्राप्त है या कहीं और उनकी अपनी ताकतें जो हैं, जहां उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है, वो कुलाचे मार रही हैं। और ऐसे जो एक शख्स हैं, वो अमित शाह भी हैं। अमित शाह को माना जाता है कि वो मोदी के सक्सेसर हो सकते हैं और मोदी और शाह की तो जोड़ी है, लेकिन बीते कई दिनों से दोनों के बीच जो जिस तरीके का एक अलग सा जो उनकी बॉन्डिंग है, वो वैसी बॉन्डिंग नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कई सारी बातें हो रही हैं, जितने मुँह उतनी बातें, और जो कहीं न कहीं अंदर खाने की बातें होती हैं, वो भी हैं। फिर कहीं कयास होते हैं, वो भी हैं। अटकलें होती हैं, वो भी हैं। और बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज भी कुछ-कुछ कहती है और फिर ये सब निकलना। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, तो शाह क्या चाहते हैं, मोदी की क्या मंशा है। उत्तर प्रदेश में मोदी क्या किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो अमित शाह किस तरीके से पेश आ रहे हैं। हर तरफ छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे में इस तरीके के बयान आना कि तारीख पे तारीख, कि मोदी जी ने कहा था कि हम 25 तक हो जाएँगे। वो जो मैंने सुनाया आपको उनका वो भाषण का अंश 15 अगस्त 1900 माफ़ कीजिएगा 15 अगस्त 2019 का, और 24 तक के कहा था। अब ये कहा अमित शाह साहब ने गत दिवस भोपाल में कि 2027 की बात कर रहे हैं। तो बदल रहा है, वक़्त बदल रहा है। क्या कुछ होने वाला है वो तो निकल कर सामने आएगा। मोदी जी वैसे कुर्सी को तो उनका जो स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, वह वहाँ उस पर कोई बात आई, आँच आई, आड़े आया कोई, तो उनका अलग एक शैली रहती है। तो फिर उस वक़्त तो किसी को कोई बख्शते नहीं, कोई उनको किसी को छोड़ते नहीं, तो क्या कुछ होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो चल रहा है, भारत में जो आर्थिक मोर्चे पर स्थिति बनी हुई है,
14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत पर चढ़ चुका है। और कब जो छोड़ा गया था 2014 में, उस कर्ज की तुलना में आज क्या कर्ज है। यही मोदी की सरकार, यही विपक्ष जब होती थी, बीजेपी विपक्ष में होती थी तो क्या क्या कहती थी। आज हम कहां खड़े हुए हैं और वही दावे, जुमले जुमले और जुमले चल रहे हैं। तो देखिए, और जो आगे होगा सब सामने आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध होगा कि आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, ये जो इतने ट्रिलियन डॉलर, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, ऐसा है, ये है। तो आप अपनी टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। हमारा जो सच कहने का जो हमारा एक संकल्प है, उसे और नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।